Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, today we shall discuss an important topic of chapter number 4, that is called uh, resolution of forces. फोर्सेस की रिजॉल्व करना, फोर्सेस को उसके कंपोनेंट्स में तहलील करने को हम लोग रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। तो ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है बेटा, उसमें हम देखें कि हम जो फोर्सेस को उसके कंपोनेंट्स में जो है वो तहलील करते हैं, रिजॉल्व करते हैं। तो वो जो कंपोनेंट्स होते हैं दो होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस के मुताबिक एफ एक्स और दूसरा होता है एफ वाई के यानी कि एक्स वाई एक्सिस के मुताबिक एफ वाई। ठीक है, उसके लिए हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के मतलब पता होना चाहिए। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, तो उसको समझने के लिए ये आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होती हैं, तो कोणियाती निस्बतें कहते हैं। उसके लिए मैं पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बता दूं थोड़ा सा। ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये रियाजी की एक ऐसी शाख है जिसमें हम डील करते हैं किस चीज को, रिलेशन बिटवीन किस में, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, साइड्स मतलब अजला एंड एंगल्स मतलब जाविये, ट्राइंगल के जाविये। और कौन सी ट्राइंगल, द ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ऐसी ट्राइंगल जिसका एक जाविया 90 डिग्री का हो, तो उसको क्या कहते हैं, आपने पहली जमात में पढ़ा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब एक ऐसी ट्राइंगल, एक ऐसी मुसल्लस जिसका एक जाविया कायमा हो, मतलब एक जाविया 90 डिग्री का हो, राइट एंगल हो। ठीक है, तो अब अगर आप ये देखें, मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाई है। ठीक है, और ये आप पहले पढ़ के आ चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम में, आप लोगों ने पिथागोरस थ्योरम जो था, मसला फिसागोरस, उसमें आपने पढ़ा हुआ था। अच्छा, इसमें ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनियस टेटिनस है, और ये बेस है। परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और बेस। ठीक है, ये अमूद है, ये वतर है, और ये कायदा है। अमूद, वतर, कायदा, इन्हीं से हम तीन रेशियोज निकालेंगे। और वो तीन रेशियोज कौन सी रेशियोज हैं, दिस इज कॉल्ड बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। पहली रेशियो है साइन थीटा, कहते हैं बेटा एंगल, रेडियन मेजरिंग के मुताबिक थीटा एंगल। ठीक है, साइन थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, और हाइपोटेनियस क्या है, ए बी। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, बी सी ओवर ए बी, ये साइन थीटा होता है। इसका उलट होता है, उसको हम कहते होते हैं कोसिकैन थीटा। वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन चैप्टर नंबर 7 मश्क नंबर 7/4 आपकी 10th क्लास में जो है वो आपको पता चल जाएगा मैथमेटिक्स में। ठीक है, इसका उलट होता है हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर, उसको हम कोसिकैन थीटा कहते हैं, लिख सकते हैं अगर आपने लिखना हो तो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हो गया बी रेशो आ गई बेटा, कोसाइन थीटा, जिसको आपकी किताब में लिखा हुआ है कोस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस के। ये बेस है और ये हाइपोटेनियस है। बेस ओवर हाइपोटेनियस क्या होता है, कॉस थीटा या कोसाइन थीटा। ठीक है ना, ए सी ओवर ए बी। अच्छा, टेंजेंट थीटा या टेन थीटा बराबर होता है बी सी ओवर ए सी के, मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस के, परपेंडिकुलर ओवर बेस बी सी ओवर ए सी के। ठीक है, ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। अगर साइन थीटा को उलट करें तो वो, अगर इसकी वैल्यूज को उलट कर दें, आप लिख सकते हैं हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर कर दें तो वो हो जाता है कोसिकैन थीटा। अगर कोसाइन थीटा मतलब बेस ओवर हाइपोटेनियस को मैं कर दूं हाइपोटेनियस ओवर बेस, तो वो बन जाएगा सीकैन थीटा, सीकैंट थीटा। टेंजेंट थीटा को मैं अगर उल्ट कर दूं वो बन जाएगा कोटाइन यानी कि कॉट थीटा। ठीक है, अच्छा, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। अब इसकी आपने बेटा पहले रट्टा लगाना है, अच्छे तरीके से इसको याद करना है, ये आपने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में इस्तेमाल करना है। अब आ जाए जरा रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस की जानब कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस क्या होती हैं। ठीक है, तो वेक्टर को उनके कंपोनेंट्स में तहलील करने के अमल को वेक्टर की रेजोल्यूशन का नाम देते हैं। अगर कोई एक वेक्टर जो है या कोई फोर्स वेक्टर, कोई भी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, अगर कोई भी वेक्टर है, दो एक दूसरे पर अमूदी कंपोनेंट से लिया गया हो, अगर कोई वेक्टर दो एक दूसरे को के पर अमूदी कंपोनेंट से लिया गया हो, तो ऐसे कंपोनेंट्स को अमूदी कंपोनेंट्स का, यानी कि एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के ऊपर हेड टू टेल के मुताबिक आप जो है वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट रख दें, तो उससे जो हमें रिजल्टेंट फोर्स मिलेगी या रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, उसके जरिए हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के जरिए फोर्सेस के जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये आपके पास डायग्राम है। अब आपको पता है कि ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ठीक है, फर्ज कीजिए एक्स एक्सिस के साथ जाविया बनाने वाली लाइन ओ ए है। ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ जाविया बनाने वाली ये लाइन जो है वो ओ ए जो लाइन है किसी फोर्स एफ को ज़ाहिर करती है। ठीक है, ये ओ ए किसी फोर्स एफ को ज़ाहिर करती है।
ठीक है। अब हम पॉइंट ए से एक्स एक्सिस पर ए बी अमूद खींचेंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस के ऊपर ए बी एक अमूद खींचेंगे, ठीक। और हेड टू टेल के मुताबिक ओ ए वेक्टर ओ बी और बी ए का रिजल्टेंट है। यानी कि आपने हेड टू टेल के मुताबिक पढ़ा था कि अगर ये एक वेक्टर है तो इसके आप हेड के ऊपर एक टेल खींचें, हेड के ऊपर टेल रखकर दूसरा वेक्टर खींचें। अब दोनों वेक्टर को जमा करना है तो तीसरा वेक्टर उसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो एफ एक्स और एफ वाई का रिजल्टेंट एफ है, तो हम कह सकते हैं कि ओ बी बराबर, जो ओ बी को ए बी में जमा करें तो ओ ए आता है। जैसे ओ ए बराबर है ओ बी को बी ए या ए बी में जमा करें तो आता है। अगर मैं इसकी कीमतें लिख दूं तो ओ ए की कीमत एफ है, ओ बी की कीमत एफ एक्स है और बी ए की कीमत क्या है, एफ वाई है, ठीक है। अब आपके सामने बेटा ये आ गया, ये कैसे आया, अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल आया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल ओ ए विल बी इक्वल टू एफ, यहां से ली कीमत हमने, ओ बी की कीमत यहां से ली और बी ए की कीमत हमने यहां से ली, तीनों को जमा कर दिया हेड टू टेल रूल के मुताबिक, ठीक है। अब कंपोनेंट ओ बी और ओ ए एक दूसरे के ऊपर अमूदन वाक़या हैं, ठीक है। तो हमने उसकी कीमतें यहाँ पे लिख दी हैं, ऑलरेडी आपके सामने आ गई हैं। एक्स और वाई कंपोनेंट्स की मिकदारें ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बतों से मालूम की जा सकती है। तो कायमतु ज़ाविया मसलस ओ बी ए या ओ ए बी जो भी आपने करना है आप कर सकते हैं। द मैग्नीट्यूड एफ एक्स एंड एफ वाई फोर्सेस एफ एक्स एंड एफ वाई कैन बी फाउंड यूजिंग, क्या करके आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल करके मालूम कर सकते हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी ए जो है बेटा, उसमें हम लोगों ने यहाँ पर कीमतें निकालनी है। तो हम किस तरीके से निकालेंगे, पहले कोसाइन थीटा निकालेंगे और फिर दूसरा साइन। आप एक बात याद रखना कि जो फोर्स होता है उसके सिर्फ दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं, एक एफ एक्स होता है और एक एफ वाई होता है। तो आपने जो कीमतें लेनी है उसको इस तरीके से लेनी है कि एफ एक्स की कीमत भी आ जाए और एफ वाई की कीमत भी आ जाए। तो एफ एक्स की कीमत निकालेंगे तो कॉस थीटा की कीमत लगानी पड़ेगी, एफ वाई की कीमत निकालेंगे तो हमें साइन थीटा की कीमत लगानी पड़ेगी। तो अगर आप देखें कॉस थीटा किसके बराबर होता है, आप देखें कॉस, पीछे जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ी थी उसको आप जरा रिकॉल करें। कॉस थीटा जो होता है वो बेस ओवर हाइपोटेनस के बराबर होता है। ये बेस क्या है ओ बी, हाइपोटेनस क्या है ओ ए। तो आपने यहाँ पे देखें आप बेस ओ बी और हाइपोटेनस ओ ए। बेस क्या थी एफ एक्स, हाइपोटेनस क्या था एफ एक्स ओवर एफ बराबर आ गया कॉस थीटा के, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एफ कॉस थीटा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस बी ए ओवर ओ ए, परपेंडिकुलर क्या था बी ए और हाइपोटेनस क्या था ओ ए। तो बी ए की कीमत एफ वाई, ओ ए की कीमत एफ इज इक्वल टू साइन थीटा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके एफ वाई बराबर किसके आ गया, एफ साइन थीटा के, ठीक है। तो हेयर देयर आर टू perpendicular components which is derived from trigonometric ratios. The one is fx and another is fy. fx will be equal to f cos theta and fy is equal to f sin theta. ठीक है, ये तो होगी वेक्टर्स की रेजोल्यूशन। आपने जो फोर्स है उसको आपने रिजोल्व कर लिया, आपने उसको रिजोल्व करके उसकी कीमत निकाल ली। लेकिन अगर हम इसका उलट करें, अगर हम दो कंपोनेंट्स को इकट्ठा करके फोर्स बना सकते हैं तो क्या हम जो यानी कि हम फोर्स के जरिए उसके जो दो कंपोनेंट्स हैं वो हम हासिल कर सकते हैं। तो क्या हम दोनों कंपोनेंट्स को इकट्ठा करके फोर्स नहीं दोबारा बना सकते? ठीक है, बन सकती है। मेरे कहने का मकसद ये है, यहाँ पर तो हमने फोर्स को तोड़ दिया, अब हम फोर्स को जोड़ेंगे। फोर्स को तोड़ने का अमल रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स कहलाता है और फोर्स को जोड़ने का अमल जो है वो डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। उससे अगला टॉपिक है। बाद बच्चे मुझसे पूछना शुरू कर देते हैं कि सर ये क्या, ये भी उसका रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का हिस्सा है? तो ये भी ऑब्वियसली उसका हिस्सा है कि अब उसमें हम रिजोल्व कर रहे हैं फोर्स को, लेकिन इसके में हम फोर्स, टूटी हुई फोर्स को इकट्ठा करके जोड़ना है हमने। उसके लिए हम दोबारा फिर वही डायग्राम बनाएंगे। एक्स एक्सिस के मुताबिक एफ एक्स है, वाई एक्सिस के मुताबिक एफ वाई और उसका रिजल्टेंट एफ है। तो डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, अमूदी कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करके फोर्स को हम कैसे बना सकते हैं। पहले हमने जब फोर्स को तोड़ा था तो दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स बने थे एफ एक्स और एफ वाई। यहाँ पर हम विद द हेल्प ऑफ दिस परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स वी विल कंक्लूडेड फोर्स, हम फोर्स को निकाल लेंगे। क्योंकि फोर्स को दो अमूदी कंपोनेंट्स में तहलील किया जा सकता है, इसका उलट अमूदी कंपोनेंट्स से हम फोर्स को मालूम भी कर सकते हैं। अब फर्ज करें एफ एक्स और एफ वाई जो है वो फोर्स एफ के अमूदी कंपोनेंट्स हैं। फर्ज कर लें एफ एक्स और एफ वाई अमूदी कंपोनेंट्स हैं, जो एक दूसरे के ऊपर अमूदन वाक़िया हैं, मतलब परपेंडिकुलरली वाक़िया हैं। ठीक है, अच्छा अब हम इनको बिलतरतीब नाम दे सकते हैं ओ पी, पी आर और ओ आर का। वही तरीका दोबारा जो पहले भी किया था, ओ आर बराबर ओ पी प्लस ओ आर, तो एफ बराबर है एफ एक्स प्लस एफ वाई। अगर हम
जो है वो पिथागोरस थ्योरम को देखें, मसला फिथागोरस को देखें, तो टेकिंग स्केयर बाय बोथ साइड्स हम लेते हैं, तो हमने ओ आर का भी स्केयर ले लिया, ओपी का स्केयर भी ले लिया, पी आर का भी स्केयर ले लिया। तो ओ आर की कीमत थी एफ, तो एफ का भी स्केयर आ गया। ओपी की कीमत थी एफ एक्स, तो एफ एक्स का स्केयर भी आ गया। पी आर की कीमत थी एफ वाई, तो एफ वाई का स्केयर भी आ गया। तो एफ स्केयर इज इक्वल टू एफ एक्स स्केयर प्लस एफ वाई स्केयर। टेकिंग स्केयर रूट बाय बोथ साइड्स, नाउ एफ विल बी इक्वल टू एफ एक्स स्केयर प्लस एफ वाई स्केयर, यानी कि दोनों कंपोनेंट्स के स्केयर का अंडर रूट लें तो हमारे पास फोर्स आ सकती है। फोर्स के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि आप डायरेक्शन भी मालूम करना चाहें, डायरेक्शन क्या है, उसका जो एंगल का मैग्नीट्यूड है वो मालूम करना चाहें, तो उसके लिए भी हम जो है वो मालूम कर सकते हैं टेन थीटा के जरिए। सॉरी, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एफ विद एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, कैसे मालूम कर सकते हैं, टेन थीटा किसके बराबर होता है बेटा, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के। परपेंडिकुलर क्या है, एफ वाई, बेस क्या है, एफ एक्स। तो एफ वाई ओवर एफ एक्स बराबर है टेन थीटा के। टेन थीटा बराबर है एफ वाई ओवर एफ एक्स के। तो अगर आपको थीटा चाहिए तो ये टेन इधर आकर इनवर्स हो जाएगा, ठीक है, ये टेन इधर आकर इनवर्स हो जाएगा, माइनस नहीं कहना है इसे, इनवर्स कहना है। थीटा इज इक्वल टू टेन इधर आकर क्या हो गया, इनवर्स हो गया, टेन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो किसी भी की कीमत आपने निकालनी है तो अगर आपके पास एफ वाई है उसको ऊपर रख दें, एफ एक्स है उसको नीचे रख दें, उसको डिवाइड कर दें, डिवाइड करने के बाद जो जवाब आएगा उसका फिर आपने क्या लेना है, टेन ले लेना है इनवर्स में, ठीक है, शिफ्ट का बटन दबा के। तो ये था बेटा आपका चैप्टर टॉपिक जिसमें हमने वेक्टर्स की रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ा, फोर्सेस की रेजोल्यूशन के बारे में पढ़ा, फोर्स को रिजोल्व कैसे किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, और फिर उन्हीं परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को इकट्ठा करके फोर्स कैसे बनाई जाती है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।